शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। शौर्य प्रताप न्यूज़ पहुंचा है कांति नगर। यहाँ पर दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हुए घोटाले के खिलाफ शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ प्रदर्शन है और इनका पुतला दहन भी किया जाएगा। ये प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी कांति नगर मंडल द्वारा किया जा रहा है। इसके अंदर यहाँ की निगम पार्षद कंचन महेश्वरी, मंडल अध्यक्ष मनोज कुमार, महामंत्री गुलशन नारंग और इस प्रदर्शन के प्रमुख दिनेश निर्माण शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मनीष सिसोदिया चोर है, चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर है, सिसोदिया चोर है। दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। देखिए, स्पष्ट हो चुका है कि जो आबकारी नीति है, इन्होंने आम आदमी पार्टी ने अपने भलाई के लिए, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए बनाई थी। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बोतल जो आके ब्रांड की है, जिसकी लागत 166 रुपये केवल आती है, लेकिन क्यों लोग शराब ना पिएं, कम पिएं। हमेशा कोई भी गवर्नमेंट होती है वो नीति बनाती है, उस पर ज़्यादा एक्साइज लगाई जाए, उस पर वैट लगाया जाए, और 166 रुपये की बोतल में 330 रुपये टोटल वैट होता है। लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने फ़ायदे के लिए, शराब के माफियाओं के लिए उसको बिल्कुल माफ़ कर दिया। जो 330 रुपये टैक्स होता था, केवल 4 रुपये टैक्स लगाया गया। 326 रुपये का उनको फ़ायदा दिया गया। पहले जो शराब के ऊपर सेल होती थी उसका 12% दिया जाता था, लगभग 33 रुपये जो बनता था वो दिया जाता था। आज 360 रुपये माफियाओं को दिया जाता है एक बोतल पे बचत के रूप में। ये सब क्या है? जो पहले 25 साल की उम्र होती है शराब पीने की, उसको 21 साल कर दिया गया। महिलाओं के लिए ठेके अलग से खोल दिए गए। ये सब दिल्ली की जनता को बर्बाद करने के लिए, दिल्ली को बर्बाद करने के लिए, दिल्ली के महिलाएं हैं, युवा हैं, उनको बर्बाद करने के लिए। हमारी बहनें जो गरीब घर से आती हैं, उनके आदमी शाम को शराब का पौवा लेके आते हैं, जो दिन की कमाई उसमें डुबो देते हैं। उनको लालच दे दिया। इतिहास में पहली बार हुआ कि शराब के विज्ञापन दिए गए। शराब का विज्ञापन देना बैन है, लेकिन विज्ञापन दिए गए, और वो विज्ञापन दिए गए एक बोतल पे एक शराब फ्री मिलेगी। इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई भी सरकार, दिल्ली की हो, देश की हो, ये चाहते हैं लोग कम से कम शराब पिए। इसलिए वैधानिक चेतावनी भी लिखी जाती है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन इन लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। इन्होंने दिल्ली को शराब के नशे में डुबोना चाहा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जन आंदोलन किए, जगह प्रदर्शन किए। ठेके बंद करवाने का हमारी बहनों ने धरने दिए, 3-3, 4-4 दिन, 1 महीना धरना दिया। ठेके बंद भी करवाए। इन्होंने रिहायशी कॉलोनी में, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के, मस्जिद का ठेके के लाइसेंस दे दिए, जो कि अवैध है। जहाँ ठेके के लाइसेंस नहीं दे सके, वहाँ भी इन लोगों ने ठेके के लाइसेंस दिए। लेकिन हमारी निगम ने जमुना पार में ही लगभग 100 ठेके बंद करवाए। हम लोग इसके लिए कार्यरत। हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को इंसाफ मिले, दिल्ली की जनता शराब कम से कम पिए या ना पिए। जो पैसा शराब में जाता है वो अपने परिवार के विकास में लगाए, परिवार को आगे बढ़ाए। लेकिन केजरीवाल सरकार ने शराब माफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि जितनी भी हजारों करोड़ रुपये कमाई हुई है उसका आधा पैसा मनोज सिसोदिया और केजरीवाल के घर में आता है। अब जो पुरानी नीति लागू कर दी है और नई वाली वापस ले ली है, संदर्भ में क्या? ये सब भारतीय जनता पार्टी की जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव डाला,
दबाव डाला, इनको मजबूर होना पड़ा कि पुरानी नीति लागू की जाए। अब क्यों की गई? अगर आपकी नीति सही थी तो आपने क्यों पुरानी नीति को लागू किया? कि पुरानी नीति में ऐसे प्रावधान हैं कि जो जनता को सुकून देते हैं। पहले 21 छुट्टियां होती थी साल के अंदर जब शराब के ठेके नहीं खुलते थे, उनको 3 क्यों किया गया? आप क्या चाहते हैं? आप दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के युवाओं को, महिलाओं को, किसी भी वर्ग को बर्बाद नहीं होने देगी। इसके लिए जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा उसके लिए करेंगे। और आज सब ये कांतिनगर मंडल कार्यकर्ता उसी विरोध प्रदर्शन में आए हैं और इन्होंने अपना विरोध जताया है और इन्होंने कहा है मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर, वाकई में चोर है। मैंने तो ऐसी भ्रष्ट पार्टी दिल्ली के पूरे विश्व में आपको नहीं मिलने वाली। और आज इनकी कलई खुल गई है, इनको तुरंत जाना ही चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ के निगम पार्षद रही कंचन महेश्वरी जी, इस प्रदर्शन के बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, एक भी जितने भी जागरूक नागरिक हैं, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज सभी लोग मनीष सिसोदिया की सच्चाई को जान चुके हैं और केजरीवाल जी की सच्चाई को जान चुके हैं। किस तरह से वो शराब नीति को मोल्ड कर रहे हैं और शिक्षा के ऊपर आ रहे हैं। ये शिक्षा का मुद्दा नहीं है, हम शराब नीति की बात कर रहे हैं, जो आबकारी नीति जो आपने दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बनाई थी, जिसमें आज आप पूरी तरह से फंस चुके हो, रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। उसके बाद भी देखिए इतने कितने ज़्यादा गिरे हुए, और वो हो सकता है वो कहते हैं कि हमारे जो मनीष सिसोदिया, उनके मनीष सिसोदिया को पद्मश्री मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री मिलना चाहिए, जूते मार के उसको अंदर बंद करना चाहिए। जिस तरह की उन्होंने नीतियां बना के दिल्ली को बर्बाद किया है, निश्चित रूप से जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी और बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाएगा और इस आबकारी नीति के विषय में जनता को जागरूक करेगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने जो शराब के घर घर में ठेके खुलवाए और शराब नीति को दिल्ली में बढ़ावा दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबको बधाई देना चाहती हूँ और यहाँ जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी ने जो संघर्ष किया पिछले 6 महीने से, हर रोज प्रदर्शन किए और दिल्ली की जनता को मुक्ति दिलाई शराब नीति से। तो मनीष सिसोदिया जी, आज जब आपकी पोल खुल गई, हजारों करोड़ रुपए का जब घोटाला आपने कर दिया और दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया, शिक्षा के नाम पे शराब लेकर आए आज के युवाओं के लिए, तो ये नीति सबके लिए खराब ही थी। और आज भारतीय जनता की जीत है कि जिसने ये नीति को वापस सरकार को लेना पड़ा। कहीं ना कहीं उनको डर था कि अब उनका भेद खुलने वाला है और वो भेद खुला और हमने जनता के सामने उजागर किया। धन्यवाद। आज कांतिनगर मंडल के सभी कार्यकर्ता और जन समूह के साथ गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। मनीष सिसोदिया की पैदल पद यात्रा निकाली, उसकी शव यात्रा निकाली और यहाँ पर उसका हम पुतला दहन कर रहे हैं। अपने इन लोगों ने शराब की नगरी बना दी। अपनी पूरी जो नीति इन्हें लगा कि हम कहीं बैकफुट पे जा रहे थे, उन्होंने अपनी नीति वापसी ले ली। ये भ्रष्ट सरकार सामने आ चुकी है, इसका असली रूप चेहरा होगा। और मनीष सिसोदिया जी, मैं दरखास्त करूँगा कि जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और केजरीवाल का भी फंडा फोड़। दूर से गली में शोर है, गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली में शोर है, गली में शोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली में शोर है, गली में शोर है, गली गली में शोर है। बोतल ज्यादा पटक के छुटा लेने पहले यार। जिंदाबाद। आत्मा गई परमात्मा के पास। लेकिन आत्मा को भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। गली गली में शोर है,
गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। गली गली दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले के खिलाफ ये था दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रदर्शन हर मंडल में कर रही है। अब देखना है कि सीबीआई जांच में क्या निकलता है और मनीष सिसोदिया को क्या जेल होती है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। शौर्य प्रताप न्यूज़ के लिए मैं NP सिंह राठौर, दिल्ली से।